आप सभी को नमस्कार। आज हम देखेंगे कि एनसीईआरटी का यूपीएससी की जर्नी में कितना बड़ा रोल है। ये 11th एनसीईआरटी से जो 11th की 11वीं की एनसीईआरटी है, उसमें राजनीतिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, उदारवाद, समाजवाद, सारी बेसिक्स उसमें हैं। स्वतंत्रता से पीवाईक्यू, मैं पीवाईक्यू की बात करूंगा यूपीएससी में, तो स्वतंत्रता से 2019 में क्वेश्चन था और उससे भी पहले एक दो बार क्वेश्चन था और बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो आज हम वही स्वतंत्रता टॉपिक जो 11वीं की एनसीईआरटी है उसका मैंने शॉर्ट नोट तैयार करा है। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव हो और व्यक्ति को ऐसी परिस्थितियां दी जाए जिसमें कि व्यक्ति अपनी आत्म अभिव्यक्ति यानी खुद को जितना हो सके व्यक्ति अपनी प्रतिभाओं का विकास करे और खुद को जितना हो सके अभिव्यक्त कर सके व्यक्ति। ये इसलिए मैंने दूसरा पॉइंट ज़्यादा वो करा क्योंकि जो 2019 शायद यानी पीवाईक्यू यूपीएससी में पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, तो दोनों ऑप्शन थे। तो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन यह था कि व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियां दी जाए जिसमें कि उसके प्रतिभाओं का विकास हो सके। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता की अवधारणा भारत की ही नहीं पश्चिमी समाज में भी काफी उठी है। नेल्सन मंडेला की बुक का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसमें उन्होंने बताया है कि स्वतंत्रता का महत्व कितना किसी व्यक्ति के जीवन में होता है। और म्यांमार की आंग सान सू की, जो कि सैनिक शासन के खिलाफ जिनकी आवाज़ काफी बुलंद रही, उन्होंने अपनी पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर में साफ कहा है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर से ही हमें स्वतंत्रता मिलेगी। हमें किसी के भय में नहीं रहना चाहिए और स्वतंत्रता के क्या क्या आयाम हो सकते हैं, स्वतंत्रता के क्या क्या महत्व है अपने जीवन में हमारे। आंग सान सू की फ्रीडम फ्रॉम फियर में वो पूरी बात लिखी गई है। अब हम पॉलिटी में लक्ष्मीकांत यूपीएससी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको कि सभी टॉपर्स भी रिकमेंड करते हैं और सारे एस्पिरेंट पढ़ते हैं और पढ़नी भी चाहिए। लेकिन हम एनसीईआरटी को कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। उसका कारण मैं बताता हूँ। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगते हैं, हमने वो पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन कभी कंसेप्चुअल आते हैं और पॉलिटी में विगत वर्षों के हम ट्रेंड एनालिसिस देखें तो क्वेश्चन हमेशा एनालिसिस आ रहे हैं कि कंसेप्चुअल समझ हमारी कितनी है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कहाँ से स्वतंत्रता पर यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो हमने अधिकार के रूप में उसको दे दिया, तो उस पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यानी न्यायसंगत प्रतिबंध, युक्तियुक्त प्रतिबंध कैसे लगे हैं। हम जानते हैं कि हानि सिद्धांत 11वीं की एनसीईआरटी में दिया गया है। तो हानि सिद्धांत कहाँ से लिया गया? जॉन स्टुअर्ट मिल की एक पुस्तक है ऑन लिबर्टी। उन्होंने उस पुस्तक में कहा है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप का एकमात्र उद्देश्य आत्मरक्षा। किससे आत्मरक्षा? किसी अन्य को उसके कृत्य से हानि न पहुंचे, उस चीज से हम आत्मरक्षा उसको देते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो भी काम करता है, काम के दो टाइप होते हैं, एक होता है स्वशब्द, एक होता है परशब्द। स्वशब्द का मतलब होता है कि इसका इम्पैक्ट डूअर ओनली, इम्पैक्ट ऑन डूअर ओनली। जैसे मैं कुछ काम कर रहा हूँ, उसका प्रभाव अगर मुझ पर ही पड़ रहा है तो वो स्वशब्द काम है। लेकिन परशब्द या परशब्द काम क्या होता है कि उसका इम्पैक्ट दूसरों पर पड़ता है। जब दूसरों पर इम्पैक्ट पड़ता है तो एक ऐसी अथॉरिटी का होना जरूरी है जो हमें इंश्योर कर दे कि किसी के कार्य का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ेगा। इसी के चक्कर में क्या आया है, आत्मरक्षा का वो आया है कि दूसरे को आत्मरक्षा देना, दूसरे को इंश्योर करना कि तुम सुरक्षित हो, किसी और की अभिव्यक्ति की आजादी से तुम पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहां से हमें एक ऐसी अथॉरिटी की जरूरत होती है जो कि परशब्द कार्यों को नियंत्रित कर सके। वहीं से हम क्या मान सकते हैं, वहीं से रीजनेबल, वहीं से किस चीज़ का विकास हो गया है, वहीं से विकास हुआ है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो कि हमें स्वतंत्रता के अधिकार में भी हम पे लगाई गई है, हमें स्वतंत्रता पे लगाई गई है। वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन केवल इस बेस पे है कि इम्पैक्ट टू अदर न पड़े आपके कामों का। थैंक यू।